शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और हम बच्चों को हर प्रकार की शुद्धि का ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चे खाना बनाते वक्त कैसे बनाएं, कौन से संकल्पों में स्थित होकर के बनाएं। तो खाना बनाना है तो परमात्मा के याद में स्थित होकर के शुद्ध संकल्पों से वह भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय भी शुद्ध हो जाएगा, कहता बाबा। बाबा कहता ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होता है, अर्थात जो भी खाएगा उसका दुख दर्द क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। प्रश्न है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता, क्यों? बाबा कहता क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके हर दर पर कभी काल नहीं आता। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसीलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। परमात्मा पिता हम बच्चों को काल पर जीत पाना सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे जब आत्मा अभिमानी का अनुभव करते हो, आत्मा अविनाशी है, वह कभी मरती घटती कटती नहीं है, तो जैसे मृत्यु पर विजय पाते हो। शरीर मरता है तो शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इस अनुभूति में जब हम रहते हैं तो बाबा कहता अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। यहाँ रावण राज्य में अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, इसीलिए यहाँ काल खाता है, अर्थात अकाले मृत्यु का यहाँ समय है, कहता बाबा। लेकिन सतयुग में हर आत्मा आत्माभिमानी होने के कारण अपने समय पर शरीर छोड़ती है और समय पर शरीर लेती है। तो शरीर छोड़ते वक्त भी उसको पता होता है, लेकिन इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ना पता नहीं होता है, कहता बाबा। यहाँ अचानक कभी भी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखना है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। परमात्मा पिता खुद कहते हैं कि बच्चे यह है बंधन की दुनिया, तो बंधन से मुक्त होना है और अपनी उन्नति करना है, तो सदा बुद्धि में ज्ञान भरपूर रखो। स्वयं को मास्टर ज्ञान सागर समझकर स्वदर्शन करो, अर्थात मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। इस स्थिति में बैठने से बाबा कहता बंधन मुक्त की अवस्था अनुभव करेंगे और उन्नति का अनुभव करेंगे। दूसरा पॉइंट है, नींद को जीतने वाला बंद याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। आत्मा सदा जागती ज्योति है, सदा जागृत है, तो बच्चे आत्मा सदा चुस्त है, उसको कभी सुस्ती नींद आलस्य नहीं है, तो सदा अपनी अवस्था में स्थित होकर नींद पर जीतो, कहता बाबा। अपने आलस्य पर जीतो और नींद पर जीतकर सेवा का बल जमा करो। चुस्त रहेंगे तो कमाई होगी, सुस्त रहेंगे तो बच्चे कमाई में घाटा होगा, कहता बाबा। वरदान है, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे आप आत्मा हो और सारी दुनिया जैसे कि एक विश्व ही हमारा परिवार है, और परमात्मा पिता हम सारे आत्माओं के पिता हैं। तो इस भाव में आप सदा रहेंगे, स्नेह का बीज हर आत्मा के प्रति हमारा होगा,
तो यह बाबा कहता, यह आस्तिकता, अलौकिकता, निस्वार्थ स्नेह की भावना की अनुभूति हर आत्मा को करो, कहता बाबा। तो इसका बीज समय पर सहयोग के रूप में आपको मिलेगा। बीज का फल जल्दी मिलता है, कोई बीज का फल बाद में मिलता है। स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के